जो जैसा था भगवान कृष्ण ने उसका सम्मान किया। वहीं पर कुछ जो सबसे छोटे कहे जाते थे समाज के, वो भी खड़े हुए थे। उन सब से भगवान कृष्ण ने बात की, वार्तालाप की। जो समाज में जिसको आप छोटा समझते हो, वैसे तो वास्तव में कुछ नहीं है। केवल आज की बात तो केवल मिथ्या अहंकार है जी, इसके सिवा और क्या है। ये सफाई कर्मचारी है, फलाना कर्मचारी है, फलाने कर्मचारी है। हाँ, केवल झूठा अहंकार लेकर के आज लोग जी रहे हैं कि हम बड़े कुल के हैं, ऊंची जाति की है, श्रेष्ठ जाति है, ये निम्न जाति है। इस समाज को नेताओं ने यही तो हथियार पकड़ करके बांटने का प्रयास किया है। भगवान कृष्ण के इस चरित्र को देखो। भगवान कृष्ण उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कोई चिंता नहीं करना, हम आ गए हैं। देखो, अपने सत्कर्मों के अनुसार आपको जो श्रेष्ठ कुल मिला है वो आपके पूर्व जन्म के सत्कर्म हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अभिमान करने का अधिकार तो भगवान ने आपको नहीं दिया है। दूसरों से घृणा करने का अधिकार भगवान ने आपको नहीं दिया है। छोटा समझने का अधिकार आपको नहीं दिया है। और फिर आज इस समय में क्या स्थिति है समाज की जी। कहीं पर भी आप जाकर के चाय पी लेते हो, पूछते हो, आज होटलों में खाते हो, ट्रेनों में, प्लेनों में, वहां कुछ पूछते हो क्या? ये पाखंड क्यों कर रखा है कि हम बड़े हैं? सर पर तुम्हारे चोटी नहीं है, गले पर जनेऊ नहीं है, बिना मतलब का अहंकार पाल रहे हो जी। अपने आप को धोखा दे रहे हो और समाज को विखंडित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप उनके सहयोगी बन रहे हो। आपके घर में कोई सफाई करने वाला आता है ना, हाँ, तो ऐसा लगता है कि अरे क्या है? हाँ, दूर रहो, दूर रहो, है, सफाई करके जा रहा है वो। और अगर उसी समाज का कोई डीएम बन करके आ जाए ना, तो आप उसके साथ थाली में खाने को तैयार हो जाते हो, उसे सिरहाने बैठालते हो, आइए आइए साहब, फोटो खिंचाते हो। ये गिरा गुजरा समाज मिथ्या अहंकार लेकर के जी करके हिंदू समाज को संगठित करने में बाधा पहुंचा रहा है। आपका ये अहंकार, इसको समाप्त करो। अगर जीना है तो इस धरा पर यदि जीना चाहते हो तो संगठित होकर के रहो, अन्यथा कहां से भाग करके कहां कहां जाओगे। कश्मीर से भागे, आज दिल्ली में पड़े हुए, लेकिन वहां पर भी क्या रहने दिया जाएगा। आप अपने अहंकार को शांत करने की चेष्टा करो। भगवान कृष्ण के चरित्रों से आश्वास चा सुपाके ब्या बरई चाभिमतम विभो। मैं जो बोल रहा हूं प्रमाण से बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण उन सबके साथ वार्ता करते हैं, उनसे कहते हैं अरे बताओ कोई आवश्यकता हो, आप अच्छी तरह से मीठी मुस्कान के साथ उनसे बात कर लोगे ना, तो उनका हृदय हल्का हो जाएगा। पूछ लो एक बार, अच्छा भाई कुछ चाहिए तो नहीं, इतने में ही उनको लगेगा हाँ, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। कोई सज्जन सुना रहे थे कि कोई एक सज्जन अपने घर से निकले, कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कोई भिखारी बैठा हुआ था, तो उसने आवाज दी। तुरंत उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, जेब में कुछ नहीं था, तो उसके
कंधे पर हाथ रख कर के उन्होंने कहा, भैया आज मैं अपना पर्स घर भूल आया। उसने इतना ही कहा, भैया मैं आज अपना पर्स घर भूल आया। उसने कहा, भाई साहब भगवान आपके ऊपर कृपा करे, आप रोज इधर से निकलें और पर्स आप रोज भूल करके आओ। आप पर्स भूल करके आए हो, आपने एक बार कंधे पर हाथ रख करके हमको भैया तो कहा, पैसा फेंक करके चले जाना एक अलग बात है, लेकिन आत्मीयता से किसी को अपने शब्दों से अपनत्व देना, बताओ इसमें तुम्हारा क्या जाता है भाई। किसी भी समाज का कोई हो, तुम्हारे प्रेम का पात्र है वो, तुम्हारी संतान तुम्हें एक बार नकार देगी, लेकिन जिनको तुमने छोटा समझा है उन्हें एक बार बैठा लोगे, प्रेम से बात कर लोगे, वो तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार रहेंगे। आप हमारी ये बात गांठ बांध लो। और मैंने तो ये देखा है कि जहां स्वार्थ होता है वहां ये किसी के भी पैर छूने में हिचकते नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो जो जिन्हें उलटका के चलने वाले, बड़े बड़े अपने को कहने वाले, भरी सभा में जाकर के उसके चरणों में बैठ जाते, उसके पैर छूते थे। क्यों भाई, तुम इतनी आत्मीयता से अगर तुमने किसी गांव के व्यक्ति को अपने हृदय से लगा लिया होता तो बताओ आज ये देश का नक्शा नहीं बदल जाता। आप एक सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए आप उन्हें अपनी सब अस्मिता को छोड़ देते हो, लेकिन समाज को एकत्रित करने के लिए आप अपनी अस्मिता की तिलांजलि क्यों नहीं देते। ये अहंकार किस काम आएगा। इसलिए भगवान के चरित्रों से ये हम समझने की चेष्टा करें, कुछ सीखने की चेष्टा करें। कथाएं तो वही हैं, लेकिन उनमें कुछ लिखा है, हमारे आप के लिए लिखा है। हम उसे अपने अंतस्थ में क्यों उतारने की चेष्टा नहीं करते हैं।